हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.10 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 0 to 1 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। बच्चों यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। तो रूल क्या होता है, t उसको लेते हैं जिसका डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन के फंक्शन के मल्टीप्लाई पे हो। तो अब आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बच्चों t लिया, एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का 0 dt अपॉन dx। तो ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। तो बच्चों x dx इज हाफ dt। अब प्रॉब्लम ये है, आपने इसका सब्स्टिट्यूशन t लिया है लेकिन ये लिमिट तो x की है, तो इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, t में। लोअर लिमिट है 0 और बच्चों अपर लिमिट है 1। तो t क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखोगे, 0, दैट मीन्स t की वैल्यू 1। फिर x की जगह 1 तो t की वैल्यू 2। लोअर लिमिट 0 x पर, तो t पर कितना आया है, 1 स्टूडेंट, ठीक है। सिमिलरली x इक्वल 1 पर t की वैल्यू 2 आई है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह आप t रखेंगे, x dx की जगह हाफ dt। 1/2 कैसा टर्म होता है, कांस्टेंट। तो ये आपका इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, 1 से 2, 1/t dt। अब बच्चों 1/t दैट मीन्स log t। तो लिमिट हो जाएगी 1 से 2। तो फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। log 1 की वैल्यू आप सभी बच्चे जानते हैं कितनी होती है, 0। तो आंसर इज हाफ log 2। देखो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम है 0 से π/2। अब जब साइन फाई का डेरिवेटिव करेंगे तो बच्चों ये होगा कॉस फाई। तो इसका मतलब है सबसे पहले हम इसका सही सिस्टम बना लें, कॉस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर, और एक कॉस फाई हमने किसके साथ दे दिया, डी फाई के साथ। तो 0 से π/2 अंडर रूट साइन फाई, इसे आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, क्योंकि जब आप इसे t लोगे या t स्क्वायर लोगे तो इसको भी चेंज करना होगा। इस वजह से बच्चों हमने पहले इसे कर लिया, ठीक है। फिर हमने साइन फाई को स्टूडेंट t स्क्वायर लिया है, ठीक। तो कॉस फाई और इसका हो जाएगा 2t dt अपॉन डी फाई। तो कॉस फाई डी फाई इज इक्वल टू 2t dt। अब चेक करो, लोअर लिमिट है फाई इक्वल टू 0 और फाई इक्वल टू π/2। तो t स्क्वायर क्या है, साइन फाई। अब हम फाई की जगह रखेंगे 0। तो ये बच्चों हो जाएगा साइन 0, साइन 0 दैट मीन्स 0 और t की वैल्यू फिर 0 आ जाएगी। यहाँ पे रखो फाई की जगह π/2। तो बच्चों साइन π/2 1 और t की वैल्यू 1, ठीक है। तो आप चेक करिए, लोअर लिमिट 0 आई है, अपर लिमिट 1 आई है। तो बच्चों फिर से चेक करो, साइन फाई की जगह क्या रखेंगे, t का स्क्वायर, ओके, ठीक है। जहाँ जहाँ साइन फाई है वहाँ आपने रखा है t स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब चेक करो, साइन फाई की जगह t स्क्वायर है लेकिन इस पर भी स्क्वायर लगा है, तो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर अगेन स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। थोड़ा स्पेस कम है, ऊपर नीचे हो रहा है, थोड़ा मैनेज कर लीजिए। अब बच्चों ध्यान दो, कॉस फाई डी फाई की जगह क्या लिख सकते हैं, 2t dt। तो यहाँ पे लिखेंगे 2t dt। 0 to 1 ये रूट से बाहर आ गया, 1 माइनस t की पावर 4 का होल स्क्वायर एंड 2t dt। 2 कांस्टेंट टर्म है, बाहर हो जाएगा 0 to 1। t और t मिला के t स्क्वायर होगा, t की पावर 4 होल स्क्वायर, ठीक। 2 टाइम्स 0 to 1 a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब बच्चों 0 to 1 मल्टीप्लाई करें, t स्क्वायर t की पावर 10 एंड t की पावर 6, क्योंकि जब 2 अंदर जाएगा 2 + 8 पावर 10, 2 + 4 दैट मीन्स 6 ऑफ dt। अब बच्चों इंटीग्रेशन करो, t स्क्वायर का होता है t³ अपॉन 3, t की पावर 11 अपॉन 11 एंड 7/7, 0 to 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2/7 माइनस t के प्लेसेस पे 0, तो ये बच्चों क्या होगा, लोअर लिमिट
ठीक है, एलसीएम। अब यहाँ पे तीनों के तीनों प्राइम नंबर हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 3 × 11 × 7। सीधे लिख देते हैं, क्यों इतनी मेहनत करें, क्योंकि जब प्राइम नंबर है देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर, तो डायरेक्ट लिख देते हैं। ओके, तो 3 से 3 गया ऊपर 77, 11 से 11 गया 3 × 7 21, 7 से 7 गया 33 और इंटू 2 66, तो 2 टाइम्स। अब बच्चों 76 में 66 11 प्लस कितना बचेगा 21, 3 × 11 × 7 स्टूडेंट। अब ऐड वैड करो भाई, कितना हो जाएगा ये 2 and 3 32, नीचे आ जाएगा 3 × 77। अब बच्चों कैलकुलेशन करिए तो कितना होगा 64, 7 3 जा 21, 1 कैरी 2, 21 और 2 64/231। बच्चों हमने ITF में सब्स्टिट्यूशन पढ़ाए थे, उसी की ये प्रॉब्लम है। तो आप चेक करिएगा ITF वाली वीडियो में 7 नंबर सब्स्टिट्यूशन पे लिखा हुआ है ये वाली फॉर्म। तो x की जगह क्या लेंगे tan थीटा, डिफ्रेंशिएट करो, tan का डिफ्रेंशिएशन sec² थीटा ऑफ d थीटा। अब लिमिट भी तो चेंज करनी होगी, क्योंकि लिमिट x की है और अब आपको किस में कन्वर्ट करना होगा, थीटा में। तो x के प्लेस पे रखो 0, तो ये हो जाएगा tan थीटा, x के प्लेस में 1 विच इज़ tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan π/4 स्टूडेंट इज इक्वल टू tan थीटा, और ये बच्चों हो जाएगा tan 0, तो वैल्यू ऑफ थीटा इज 0, दिस इज लोअर लिमिट, वैल्यू ऑफ थीटा इज π/4, दिस इज अपर लिमिट। अब सबसे पहला काम, लोअर लिमिट पर आंसर 0, अपर लिमिट पर आंसर π/4। साइन इनवर्स, जहाँ पर x है वहाँ हम क्या रखेंगे tan थीटा, 1 प्लस tan² थीटा, dx की जगह बच्चों क्या रखेंगे sec² थीटा ऑफ d थीटा। मैच कर लीजिए आप। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। 0 to π/4 साइन इनवर्स, ब्रैकेट में ये फॉर्मूला बन रहा है साइन 2 थीटा का इंटू sec² थीटा ऑफ d थीटा। तो साइन इनवर्स से बच्चों साइन रिमूव हुआ 2 थीटा इंटू sec² थीटा ऑफ d थीटा। 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, तो थीटा इंटू sec² थीटा ऑफ d थीटा। अब बच्चों यहाँ पे लिमिट वाला क्या रहा है इंटीग्रेशन, तो हमने आपको सिखाया था कि सबसे पहले साइड पे क्या करना चाहिए इंटीग्रेशन, तो थीटा इंटू sec² थीटा। ठीक है, आइलेट के अकॉर्डिंग ये सेकंड होगा, ये फर्स्ट होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर होल का इंटीग्रेशन, sec² थीटा का tan थीटा, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1, sec² थीटा का tan थीटा। ठीक है, थीटा इंटू tan थीटा, tan थीटा का हो जाता है आपका log sec थीटा। 2 होते हैं बच्चों, एक होता है माइनस का log cos थीटा, दूसरा होता है log sec थीटा। कुछ भी लगा दो सबसे आंसर सही आएगा। ठीक है, लिमिट चल रही है 2 टाइम्स 0 से π/4 है। ठीक है, अब बच्चों इंटीग्रेशन हो चुका है, तो एक काम करें, पहले पूरा क्वेश्चन कॉपी कर देते हैं। बच्चों थीटा इंटू sec² थीटा का इंटीग्रेशन हो चुका है, तो कितना आया है थीटा इंटू tan थीटा माइनस log sec थीटा 0 से π/4। तो रूल क्या होता है बताइए जरा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ क्या रखोगे tan π/4, फिर आ जाएगा log sec π/4 माइनस 0 और sec 0। अब बच्चों ध्यान दें, tan π/4 1, sec π/4 √2 एंड sec 0 1, तो 2 टाइम्स π/4, इसे हम लिखेंगे 2 की पावर हाफ। बच्चों log 1 0 होता है, 0 में 0 0, कहानी ख़त्म, क्यों लिखा जाए, तो π/4 हाफ इधर आ जाएगा, log 2, 2 से मल्टीप्लाई, तो π/2 माइनस log 2। बच्चों सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रूट,
अब रूट और इंटू एक्स बाई पार्ट लग नहीं सकता क्योंकि दोनों अलजेब्रिक है। तो सबसे पहला काम, एक्स के प्लेस में यहाँ x + 2 है, छोटा सा भी जब चेंज होता है तो उससे हम लोग t या t² लेते हैं। t² क्यों लेते हैं? रूट है। क्यूब रूट होता बच्चों t³ लेते हैं, फोर्थ रूट होता है t⁴ लेते हैं। ठीक है, x का x के रिस्पेक्ट में 1, 2 का 0, तो 2t dt/dx। तो dx किसके इक्वल आ जाएगा? 2t dt के इक्वल। ठीक है, x = 0 और x = 2, आपने लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करिए। x + 2, तो जहाँ पे x है वहाँ क्या रखोगे? 0। जहाँ पे x है तो 2 + 2, तो ये आ जाएगा 4, तो t की वैल्यू 2 और t की वैल्यू √2। ठीक, लोअर लिमिट आपकी 0 है, आंसर √2। अपर लिमिट 2 है, तो आंसर कितना आया है? सॉल्विंग के बाद भी बच्चों 2 ही आया है। x की जगह क्या रख सकते हैं? t² - 2। x + 2 की जगह क्या रख सकते हैं? t²। dx की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग? 2t dt। ठीक है, अब ध्यान दें, √2 से 2, t² - 2 अंडर रूट t², दैट मीन्स t। 2 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, t और t ये मिल के बच्चों कितने हो जाएंगे? t²। √2 से 2 t² - 2 इंटू t² dt, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स √2 से 2 मल्टीप्लाई करो t⁴ 2t² ऑफ dt। ठीक है, अब t⁴ का इंटीग्रेशन t⁵5/5 क्यूब √2 से 2। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 32/5, ये आपका हो जाएगा 8 × 2 16/3। √2⁵ मतलब बच्चों 4√2, √2⁵3 तो 2√2 × 2 4√2/3। ठीक है, अब बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर 16 कॉमन। ठीक है, तो बचेगा 2/5 - 1/3। भाई थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाए इस वजह से करा है, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, 16 बच्चों एलसीएम, तो 6 - 5 1/15 4√2, तो हो जाएगा 3 - 5 -2/15। ठीक है, तो यह आ जाएगा 16/15 8√2/15। तो बच्चों 15 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, 2/15, 8 भी कॉमन हो रहा है तो 2 + √2। 2 को लिखा जा सकता है √2 × √2, तो ये हो जाएगा 16/15, फिर √2 कॉमन, तो आंसर आएगा √2 + 1। अब बच्चों ध्यान दीजिए, ये भी सब्स्टिट्यूशन बेस्ड प्रॉब्लम है। t उसको लेते हैं जिसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के फंक्शन के मल्टीप्लाई पर, तो कॉस का डेरिवेटिव साइन, तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन dt/dx, तो क्रॉस मल्टीप्लाई sin x dx = -dt। ये लिमिट x की है, हमें चेंज करना है t में, तो cos x किसके इक्वल है? t के। और बच्चों लोअर लिमिट कितनी है? 0, और यहाँ पर अपर लिमिट कितनी है? π/2। बट ये किस फॉर्म पे है? आपकी x के फॉर्म पे। और t किसके इक्वल जा रहा है? cos x के, तो यहाँ पे रखो cos 0, यहाँ पे बच्चों हो जाएगा cos π/2। cos 0 = 1, cos π/2 = 0। ठीक है, अब ध्यान दो, लोअर लिमिट इज़ 1, अपर लिमिट इज़ 0। चेंज इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे बच्चों जो डेरिवेटिव की फॉर्म है वो नेगेटिव आई है। ठीक है, इस वजह से हुआ है। तो ये बताओ cos x की जगह क्या रखोगे? t, तो अपॉन पे आएगा 1 + t²। फिर sin x dx की जगह आप क्या रखेंगे? माइनस का dt, तो यहाँ बच्चों -dt। ठीक है, तो माइनस बाहर आएगा। वैसे तो ये एक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन अभी हम आपको नहीं समझाएंगे क्योंकि प्रॉपर्टी की अभी हमने आपको नॉलेज नहीं दी है। अब आपको करना क्या है, जब प्रॉपर्टी की आपको नॉलेज नहीं है, आप सीधे इंटीग्रेशन करो, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो इसका हो जाएगा tan - t 1 से 0। तो रूल क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, tan 0, तो ये क्या हो जाएगा? tan 0, tan 1, तो ये बच्चों tan π/4। ठीक है, अब ध्यान दें,
tan इनवर्स tan 0 0, tan इनवर्स tan π/4 बच्चों मल्टीप्लाई कर दो माइनस से तो आंसर इज π/4। क्वेश्चन नंबर 6, 0 से 2 1/x + 4 - x²। तो बच्चों ये कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम ये करेंगे, वेरिएबल टर्म्स को साइड पे लिखेंगे, ठीक है। तो 0 से 2 इन दोनों में कॉमन लेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, जब कॉमन आएगा तो x² - x हो जाएगा। इसका मतलब है साइन चेंज होगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। 0 से 2 4। अब बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। 2 के जस्ट बगल में जो भी आ रहा है उसी का स्क्वायर ऐड होता है और उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, होल dx। 0 से 2 4। अब बच्चों a² + b² - 2ab, तो ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, ये होगा -1/4, ठीक है, ऑफ dx। 0 से 2। अब इसे हम लिखेंगे 4 + 1/4 x - हाफ का होल स्क्वायर ऑफ dx, ठीक। 0 से 2 एलसीएम लो, तो ये हो जाएगा 17/4 x - हाफ का होल स्क्वायर ऑफ dx। 0 से 2 √17/2 का होल स्क्वायर x - हाफ का होल स्क्वायर ऑफ dx, ठीक है बच्चों। अब ये जो फॉर्म बन रही है, एक बार इसको फिर से पढ़ देते हैं क्योंकि नीचे आ गया था बच्चों। 0 से 2 1/√17/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 17/4 लिखा है, और x - हाफ का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो आपकी फॉर्म बन रही है ये क्या है, 1/a² - x² ऑफ dx। तो ये होगा 1/2a log a + x अपॉन a - x + c, ठीक। तो अब ध्यान दो, 1/2a, a की वैल्यू है √17/2 log ऑफ a + x, तो √17/2 + x - हाफ, ये हो जाएगा √17/2 - x - हाफ, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिमिट लगा दी 0 से 2, ठीक बच्चों। टू से 2 कैंसिल आउट, 1/√17, तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा √17/2, x के प्लेस में 2 - हाफ, एंड √17/2 2 - हाफ, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट, तो x के प्लेस में 0, ये बच्चों हो जाएगा √17/2 - हाफ एंड √17/2, x के प्लेस पे 0, तो 0 - हाफ। चलो अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। तो 1/√17, तो यहाँ पे आपका बच्चों कितना हो जाएगा 3/2, तो √17/2 + 3/2, एंड यहाँ पर हो जाएगा √17/2 आफ्टर एलसीएम, यहाँ पे बच्चों कितना आएगा 3/2, ठीक है। लॉग ये हो जाएगा √17/2 - हाफ एंड √17/2 + हाफ, ठीक है। अब ध्यान दें 1/√17, 2 से एलसीएम हो गया, तो यहाँ आ जाएगा √17 + 3 अपॉन √17 - 3, नेक्स्ट √17 - 1 और √17 + 1। अब बच्चों यहीं पर इसको रैशनलाइज करेंगे नेक्स्ट वाले स्टेप में। अब बच्चों ये हमने पीछे से कॉपी करा है, इसको यहाँ से रैशनलाइज करेंगे, तो √17 + 3 √17 - 3, तो रैशनलाइज क्या होगा √17 + 3 अपॉन √17 + 3, यहाँ पर हो जाएगा √17 - 1 एंड √17 + 1। अगेन रैशनलाइज यहाँ पे होगा दूसरे वाले पार्ट का, तो √17 - 1 हो जाएगा अपॉन √17 - 1, ठीक है। तो 1/√17, तो ये हो जाएगा √17 + 3 का होल स्क्वायर, a + b a - b, तो ये आएगा a² - b²। नेक्स्ट √17 - 1 का होल स्क्वायर एंड
√17 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1/√17, तो ये आएगा आपका a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 6/√17। तो 17 माइनस 9, ये बच्चों हो जाएगा आपका 17 + 1 माइनस 2√17, ठीक है। अपॉन पे आएगा 17 माइनस 1, तो 1/√17 log 26, ऐड करा है बेटा 17 + 9, 6/17, अपॉन पे कितना हो जाएगा 8 माइनस log 18 माइनस 2/17 और अपॉन 16, ठीक है। अब ध्यान दें 1/√17, यहाँ से 2 कॉमन होगा, तो 13 + 3/17 अपॉन 4, यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉमन होने के बाद 9 माइनस √17 अपॉन 8। अब बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे log m माइनस log n का, तो क्या होता है log m अपॉन n, तो ये m का काम करेगा, ये स्टूडेंट आपका n का काम करेगा। तो ब्रैकेट को बड़ा बना देते हैं, 9 माइनस √17 अपॉन 8, ठीक है, 1/√17। अब बच्चों यहाँ क्या लिखेंगे, 1/√17 कॉपी हो गया, फर्स्ट का मल्टीप्लाई फोर्थ पे, सेकंड का मल्टीप्लाई थर्ड पे, तो कैंसिल आउट, 2 बचेगा। 13 + 3/17 अपॉन 9 माइनस √17, रेशनलाइज करो, 9 + √17, 9 + √17। चलो भाई कैलकुलेशन कर जाए, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। 2 13 × 9, तो ये बच्चों आएगा 117, फिर 13/17, तो 27/17, ये हो जाएगा 51, तो 81 माइनस 17, 1/√17 log 2 टाइम्स 117 + 51, ऐड करो स्टूडेंट, कितना हुआ 8, 5 × 1 6, यहाँ 1, इसको ऐड करिए 40/17 और अपॉन में कैरी 1, 11 में 7 माइनस करो 4, यहाँ 7, 7 में 1 गया 6, ठीक है, 1/√17। 64 को 2 से बच्चों कैंसिल करो तो 32 आएगा, यहाँ 8 कॉमन हो रहा है, तो 21 + 5/17, ठीक है। अब ये कैंसिल होगा, तो 1/√17 log 21 + 5/17 अपॉन में 4, यही आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी बच्चों कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर की है। तो सबसे पहला काम इसे लिखोगे 2 × 1 × x, 2 के जस्ट बगल में जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसी का स्क्वायर ऐड, उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, प्लस का 5, ये हो जाएगा आपका a² + b² + 2ab, तो ये स्टूडेंट हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो -1 से +1, x + 1 का होल स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है 1/x² + a², तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x अपॉन a, ठीक है, और साथ में अपॉन में बाहर 1/a आ जाएगा, -1 से +1, ठीक। तो फॉर्मूला लगाइए अपर लिमिट मतलब x की जगह 1, तो सीधे ही आ जाएगा tan इनवर्स 1, फिर लोअर लिमिट x की जगह -1, तो ये बच्चों 0 आ जाएगा, ठीक है। अब tan इनवर्स 1 आप सभी जानते हैं π/4 और tan इनवर्स 0, आंसर इज 0, तो आंसर कितना आ जाएगा π/8। बच्चों यहाँ पे हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ 2x है, तो सबसे पहला काम 2x को t लो, ठीक है, तो dx = ½ dt। अब लिमिट चेंज करेंगे, x की जगह 1 तो 2 आ गया, x की जगह 2 तो स्टूडेंट 4 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आएगी, t/2, चेक कर लो, x की वैल्यू t/2, तो t/2 तो ऊपर 2 चला गया, फिर हो जाएगा यहाँ पे t²/4², बच्चों स्क्वायर है ना, 2x की जगह क्या हो जाएगा t, dx की जगह ½ dt, तो हाफ बाहर आ जाएगा, ठीक, 2 से 4, 2/t, अब इसे सॉल्व करो तो 2/t² e⁻t/dt,
2 कॉमन होके बाहर आएगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 4, 1 अपॉन टी स्क्वायर ई की पावर टी ऑफ डी टी। अब बच्चों इस फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हमने एक रूल बताया था, लॉ ऑफ कैंसिलेशन ऑफ इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स विद इन ब्रैकेट एफ एक्स एफ डैश एक्स ऑफ डी एक्स। तो रूल क्या होता है, ई की पावर एक्स इन टू एफ एक्स। ठीक है, तो चेक करो एफ एक्स का काम मतलब एफ टी का काम ये कर रहा है, तो क्या हो जाएगा ई की पावर टी। क्यों काम ये कर रहा है, क्योंकि 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन टी स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा ई की पावर टी 1 अपॉन टी, लिमिट हो जाएगी 2 से 4। तो फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ई स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन, तो ई स्क्वायर अपॉन 2 -1, तो ये हो जाएगा आफ्टर एलसीएम ई स्क्वायर -2 अपॉन में 4। स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको हाईएस्ट पावर को बाहर लाना होगा। तो लिमिट क्या है, 1/3 से 1, हाईएस्ट पावर है एक्स क्यूब। तो जब एक्स क्यूब बाहर आए बच्चों, जिसमें कॉमन नहीं हो रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड, होल की पावर 1/3 अपॉन एक्स की पावर 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 से 1, एक्स की पावर 3 होल की पावर 1/3 एक्स देगा। अब इससे पावर कैंसिल, 1/x² माइनस का 1 और अपॉन में x की पावर 4। ठीक है, अब ध्यान दें 1/3 से 1 ये कैंसिल होगा तो 1/x² माइनस 1, 1/3, 1/x³ ऑफ dx। तो ये हो जाएगा 1/3 से 1 x की पावर -2 -1 होल की पावर 1/3। ठीक है, अब t उसको लेते हैं जिसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के फंक्शन के मल्टीप्लाई पे हो। तो बच्चों इसको डेरिवेटिव करो, x की पावर -2 का होगा -2 x की पावर -3, 1 का 0 dt अपॉन कितना आ जाएगा dx। तो x की पावर -3, ठीक है, इस माइनस को हाफ इधर भेज दो तो dt अपॉन dx। अब बच्चों x की पावर -3 को आप लिखोगे 1/x³ और dx को इधर माइनस का हाफ dt। ये समझ में आ गया होगा। आप चेक करो लोअर लिमिट 1/3 है, अपर लिमिट 1 है। तो लोअर लिमिट 1/3 और अपर लिमिट 1 है। t किसके इक्वल चल रहा था, x की पावर -2 -1। तो इसे आप लिख सकते हैं 1/x² -1। अब आपने x की जगह रखा 1/3, तो 1 × 9 -1। तो t की वैल्यू कितनी हो गई, 8। t है 1/x² -1, तो x की जगह 1, तो आफ्टर सॉल्विंग कितना आ गया, 0 आ गया। तो चेक करो 1/3 लोअर लिमिट थी 8, 1 अपर लिमिट थी 0। ठीक है स्टूडेंट, फिर हमने x² -1 की जगह क्या रखा है, t। तो t की पावर 1/3 होगा, चेक करिए t की पावर 1/3, 1/x³ dx की जगह आप क्या रखोगे, माइनस का हाफ dt, तो माइनस हाफ dt। ठीक, माइनस हाफ कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। t की पावर 1/3 का 4/3 एंड 4/3, लिमिट 8 से 0। तो ये जब बाहर आएगा तो कितना देगा, 3/8 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 3/8। 2 की पावर 3 लिख सकते हैं एंड 4/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो -3/8। तो बच्चों यहाँ बचेगा 2 की पावर 4। तो जब आप सॉल्व करोगे माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 × 2 = 6। तो आप जब अपनी बुक में मैच करेंगे तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इफ f(x) 0 to x t sin t of dt देन f'(x) इज, मतलब हमें पहले इसका इंटीग्रेशन करना है, फिर उसका f' मतलब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहला काम आप विदाउट लिमिट इसे सॉल्व करेंगे, t sin t। तो ये क्या हो जाता है, फर्स्ट आइलेट के अकॉर्डिंग, ये बच्चों सेकंड होगा। तो रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर होल का इंटीग्रेशन। साइन टी का होता है माइनस कॉस टी, टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 माइनस का कॉस टी ऑफ टी टी, तो माइनस का टी कॉस टी एंड कॉस टी। कॉस टी का बच्चों इंटीग्रेशन हो जाता है साइन टी। लेकिन हमारा एम ये नहीं है, ये तो हमारा इंटीग्रेशन हुआ है। हमारा एम है f(x) और f(x) क्या है बच्चों, 0 से x t इंटू साइन टी ऑफ dt।
तो सबसे पहला काम, अब आपने यहाँ लिमिट लगाया, तो टी कॉस टी साइन टी 0 से x, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट, तो जहाँ जहाँ x t है वहाँ क्या रखोगे आप, x, तो cos x t की जगह x, ठीक है, माइनस यहाँ t की जगह 0, तो 0 आ जाएगा, साइन 0 0 होता है, तो fx की वैल्यू क्या आ चुकी है, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब इसे डिफ्रेंशिएट करें तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एंड सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स, तो एफ डैश एक्स आएगा एक्स साइन एक्स, माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स कैंसिल आउट। तो जब आप अपनी बुक में चेक करोगे तो ये बच्चों सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ठीक है।